जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं एक विशेष टॉपिक। जी हां, जो कि क्रैश कोर्स के तहत आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार इस चैप्टर से प्रश्न पूछा ही जा रहा है और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो इसमें कोई संकोच नहीं है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम होगा बच्चों द आर्टिस्ट। जी हाँ, द आर्टिस्ट जो होगा, इस चैप्टर की खास विशेषता यह है और एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जो है एक बच्चे की अर्थात एक कलाकार की कलाओं का कद्र का भाव ना करते हुए किस प्रकार से उसके कलाओं को अनदेखा कर दिया जाता है और उसके कलाओं को नहीं समझ पाने के कारण उसके क्रियाकलापों पर पानी फेर देते हैं, उन्हीं के पर आधारित है। और यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, इसलिए यह विशेष है, इसलिए हर बार प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं। तो हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है द आर्टिस्ट और इसके राइटर जो हैं अर्थात इसके ऑथर जो हैं शिगा नोयाजी हैं। जी हाँ, ये एक जापान के लेखक हैं जिसने कि द आर्टिस्ट को प्रदर्शित किया हुआ है और जिसका जन्म 20 फरवरी यानी 20 फरवरी 1883 जापान में हुआ था। जी हाँ बच्चों, इसके जन्म और मरण विशेष रूप से याद रखा जाता है। इसका जन्म 20 फरवरी 1883 ईस्वी जापान में हुआ और इसकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 88 ईयर्स जापान में हुआ था। अर्थात हालांकि यह 88 वर्ष में ये मर गए थे और ये जापानीज लेखक थे। अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए और हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट स्टोरी जो है इसके प्रमुख लेखक कौन है, यानी इसका प्रमुख पात्र कौन है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, सेबई नाम का एक लड़का है जो कि एक प्रमुख पात्र है। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड वाज सेबई का उम्र कितना था। सेबई का जो था उम्र कितना था, ये सेबई का उम्र जो था 12 ईयर्स ओल्ड था। 12 ईयर्स ओल्ड था। जी हाँ, ये 12 ईयर्स ओल्ड का था। 12 वर्ष, जी हाँ 12 वर्ष जो था ना, 12 ईयर्स इसका उम्र था। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सिगानो, यहाँ कहते हैं कि सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबई जो था, सेबई मुख्य रूप से किन चीज़ों में इंटरेस्टेड था। सेबई को किन चीज़ों को लेकर विशेष रूप से इंटरेस्टेड था, तो वो था गार्ड जो था ना, अर्थात लौकी जो था। गार्ड एक प्रकार का वेजिटेबल वाला लौकी है जिसको लेकर के इसको विशेष अभिरुचि थी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, सिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहते हैं कि सिगानोया जो था कहाँ का सबसे प्रमुख शॉर्ट स्टोरी राइटर में विख्यात था। वह जो था जापानीज का जो था ना, वह जापानीज का सबसे प्रमुख शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से विख्यात थे। यह सिगानोया जापान के सबसे प्रमुख शॉर्ट स्टोरी राइटर में से विख्यात थे। और इसी में कहते हैं सेबई वाज स्टिल और रीड इन डैश स्कूल, यानी एट डैश स्कूल, रीड एट डैश स्कूल। कहते हैं कि सेबई जो था
किस स्कूल में पढ़ता था? सेवई जो था मुख्य रूप से किस स्कूल में पढ़ता था? तो वह था प्राइमरी। जी हाँ बच्चों, वह जो था प्राइमरी स्कूल था, उसमें यह पढ़ता था। तो एक बार मैं फिर से आप सबको रिवीजन करा दूं। कहते हैं हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द आर्टिस्ट। कहते हैं इस कहानी का जो स्टोरी है, इसके प्रमुख पात्र कौन है? सेवई हैं। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड वाज सेवई? सेवई कितने ईयर का था? 12 ईयर्स का था। सेवई वाज पेशेंटली इंटरेस्टेड इन। सेवई को जो था किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, किन चीज़ों में इसको अभिरुचि था, यानी किन चीज़ों का इसको बहुत ज़्यादा शौक था, अर्थात गार्ड्स को लेकर, यानी लौकी को लेकर इसको विशेष रूप से मतलब अभिरुचि था। सिगा नोया इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नोया कहाँ के प्रमुख शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के थे? जापानीज के। सेवई वाज स्टिल रीड एट डैश स्कूल, अर्थात सेवई जो था किस स्कूल में पढ़ता था? वह प्राइमरी स्कूल में मुख्य रूप से पढ़ता था। तो इस तरह से हमने लिखे इसके महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में न जाने कितनी बार इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सेवई कितने ईयर्स ओल्ड था? सेवई को कितना मतलब किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था? इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस सबको भूलेंगे नहीं और इसको लगातार रगड़ते रहेंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिए, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, पक्का कहता हूँ मैं, दिल से कहता हूँ, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। भूलेंगे नहीं आप लोग, इसको ध्यान से देखते रहें हमारे इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में सेवईस फादर वर्केड इन डैश शॉप। सेवई के पिताजी जो थे किस दुकान में काम करते थे? किस शॉप पर दुकान, किस शॉप पर काम करते थे? वह जो था कारपेंटर। जी हाँ, वह कारपेंटर की दुकान में वह काम क्या करते थे? और क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कि सेवईस हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेवई का जो हॉबी था, किन चीज़ों को कलेक्टिंग करना था? सेवई का जो शौक था, उसको किन चीज़ों को जमा एकत्रित करने का शौक था? उसको जो था ना गार्ड्स, यानी लौकी को जमा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, यानी लौकी को लेकर उसमें विशेष अभिरुचि थी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहना चाहता है सेवई वाज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। सेवई जो था यानी 12 वर्ष का लड़का था, लेकिन कहाँ का लड़का था? सेवई जो था जापानीज लड़का था। सेवई जो था जापानीज लड़का था, 12 वर्ष का एक जापानी लड़का था सेवई। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं बच्चों इसको, क्वेश्चन नंबर 9 में सिगा नोया वाज ग्रेट। सिगा नोया वाज ग्रेट डैश राइटर। सिगा नोया जो था किस प्रकार के राइटर, सिगा नोया किस प्रकार के महान लेखक के रूप में विख्यात थे? अर्थात किस प्रकार से? स्टोरी एंड नोबलिस्ट, स्टोरी और साथ ही साथ इसको नोवेलिस्ट के रूप में यह विख्यात है। अर्थात सिगा नोया जो थे सिर्फ लेखक ही नहीं थे, बल्कि वह एक उपन्यासकार के रूप में भी वह विख्यात प्राप्त कर चुके थे। अर्थात वह लोगों की दिलों पर राज कर चुके थे। कहते हैं द प्राइज ऑफ द 5 इंचेस गार्ड्स इज डैश। कहते हैं 5 इंच के लौकी का दाम कितना था? वो जो गार्ड्स था उसका दाम जो था बच्चों, इसको 5 येन
येन, अर्थात 5 येन जो था उस गार्ड्स का दाम था 5 इंच का। तो कहते हैं सेबईस फादर वर्केड इन डैश शॉप, सेबई के पिताजी किस दुकान पर काम करते थे? एक कारपेंटर की दुकान, बढ़ई की दुकान पर काम करते थे। सेबईज हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबई का हॉबी शौक जो है किस चीज़ों को एकत्रित करना था? गार्ड को। और सेबई वाज 12 ईयर्स ओल्ड डेस हुआ, सेबई 12 साल का कहाँ का लड़का है? तो बच्चों ये जापानी लड़का है। सिगानोया वाज ग्रेट डेस राइटर, सिगानोया मतलब ग्रेट महान स्टोरी और उपन्यास के रूप में विख्यात हैं। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड्स, 5 इंची गार्ड्स, 5 इंची वाले लौकी का दाम कितना था? 5 येन था। सामान्य तौर पर इस तरह से था। तो इस कहानी का विशेष थीम जो है यह है कि सेबई एक 12 वर्ष का लड़का था और जिसको कि लौकी से बहुत ही ज़्यादा अभिरुचि था, अर्थात लौकी में पॉलिश करना, लौकी को सजाना, अर्थात उसको उसमें से बहुत विशेष अभिरुचि थी, अर्थात उन चीज़ों को लेकर। इसलिए उन्होंने बचपन में ही अपने कमरे को खिलौनों से ना सजाकर वो लौकी को ही खिलौना बनाकर विभिन्न प्रकार से डिजाइन करके वो अपने कमरे में लगाया हुआ था। लेकिन इसके पिताजी जो थे बड़े गर्म मिजाज के थे और जिस कारण से यह पिताजी से हमेशा छुपा करके रखते थे उन सारे चीज़ों को। लेकिन होता यूं है कि एक दिन यह अपने विद्यालय में बेंच के नीचे में, अर्थात बेंच के मतलब किसी प्रकार से पर्दे में यानी बेंच के नीचे में यह लौकी को पॉलिश करते हुए पकड़ा जाता है और इसको पिताजी से मतलब टीचर से भरपूर डांट पड़ती है। पिताजी को भी शिकायत होती है, पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसके सारे किए कराए पर पानी फेर देता है और वह तोड़ फोड़ देता है। और जो टीचर लौकी को पकड़ा हुआ उसका वैल्यू ना समझते हुए उसे किस हद तक वह पहुंच जाती है कि इस हद तक कि क्या सोचा नहीं जा सकता। बाद में इस बात को लेकर पछतावा होती है, जिसलिए इस कहानी का उजागर किया गया है द आर्टिस्ट। तो फिर हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग इसको लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत मज़ा आ जाएगा जब आप लोग इसको, और इसका हम लोग शॉर्ट बताए हमने इसमें क्योंकि मतलब इस क्लास में हमारा उद्देश्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को कराना है, इसलिए आप लोग इसके महत्वपूर्ण समरी अर्थात लाइन बाय लाइन जो चैप्टर है मतलब समरी है उसमें आप लोग इसको देखें तो बहुत मज़ा आ जाएगा सर दोस्त, सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देखें और ताकि आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे द कुरियो डीलर, the curio dealer paid dash for the गार्ड, अर्थात टीचर ने जो मतलब लौकी लिया हुआ था मतलब पकड़ा हुआ था स्कूल में उसको बेच दिया। मतलब उन्होंने क्या किया था, एक चपरासी को दे दिया था, उस चपरासी ने एक कुरियो डीलर को बेच दिया था और कुरियो डीलर को 50 येन में बेचा था, 50 येन में, 50 येन में। और क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है बच्चों इसको, क्वेश्चन नंबर 12 में द वन बी कहते हैं सिगानोया, जैसे कि द वन हु बिहेव्स, या तो विच टीचर काउट सेबई इन द क्लासरूम, अर्थात सेबई को क्लासरूम में किस टीचर ने पकड़ा हुआ था, विच टीचर काउट सेबई इन द क्लासरूम, अर्थात क्लासरूम में किस टीचर ने पकड़ा हुआ था, वह एक मैथ का टीचर था, अर्थात मैथ का क्लास था, उसी में बच्चा जो था ना सेबई मतलब गार्ड को पॉलिश कर रहा था। इतना उदंड था ना, मतलब किस कला को लेकर इतना इसमें अभिरुचि था ना, टीचर पढ़ा रहा है, ये बेचारा जो है ना क्या कर रहा है, टेबल के नीचे घिस करके लौकी को पॉलिश कर रहा है। इसी बीच में टीचर्स आ जाते हैं और इस पर ध्यान पड़ जाते हैं। तो अब तो टीचर मैथ का टीचर है, फार्मूला टीचर है, मैथ का फार्मूला वाला टीचर है, तो ये अपना फार्मूला लगा ही दिया और इसको पकड़ ही लिए। तो ये मैथ का टीचर था जिसने इसको पकड़ा हुआ था। इन हाउ many sen did सेबई buy the special guard from the old
स्पेशल गार्ड फ्रॉम द ओल्ड लेडी, अर्थात सेवई ने ओल्ड लेडी से एक विशेष लौकी को देखा हुआ था, एक विशेष लौकी को लिया हुआ था। वो उन्होंने कितने येन में लिया हुआ था? उसको 10 येन में लिया हुआ था। जी हाँ बच्चों, उसको 10 येन में अर्थात 10 येन में लिया हुआ था। येन जो है जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है और वही मुद्रा चलता है जैसे हमारे इंडिया में रुपीस चलते हैं, उसी प्रकार से जापान में येन जो है इसकी मुद्रा है, इसीलिए वह येन में यह बात किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं बच्चों कि व्हाट वाज सेवई डूइंग विथ द गार्ड व्हेन द टीचर काउड हिम। कहते हैं कि सेवई कमरे में यानी रूम में अर्थात अपने क्लासरूम में क्या कर रहा था जब टीचर्स ने उसको पकड़ा हुआ था? जी हाँ, सेवई जो था लौकी में अर्थात गार्ड्स में पॉलिशिंग कर रहा था। जी हाँ, पॉलिशिंग कर रहा था, नहीं उस लौकी को जो था पॉलिश कर रहा था जब टीचर्स ने उसको पकड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, कहता है कि which spices of the guard when guard be maintained the चैप्टर। कहते हैं कि which spices of the guard been maintained in the chapter। कहते हैं कि किस प्रकार के गार्ड ने, किस प्रकार के मतलब लौकी की विशेषता जो है, किस प्रकार के लौकी ने इस चैप्टर को लिखवा दिया अर्थात मेंटेन करवा दिया। अर्थात वो एक बीन नाम का अर्थात बैकिन नाम का था जो कि मतलब प्रमुख रूप से अर्थात स्पेशल लौकी था। वह कि बैकिन नाम का एक स्पेशल लौकी था जिसके कारण से अर्थात वह स्पेशल कैरेक्टर का था और जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्थात ये 10 से 50, 50 से 100, 100 से 2 और वह राजमहल में सज गया। इतना उसकी विशेषता बढ़ाई कि एक कला का भाव नहीं समझने कारण से यह मतलब एक बच्चे का भाव नहीं समझ पाया और उसका बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पद पर वह स्थापित हो गया। यही अगर उस बच्चे का वैल्यू समझ जाता तो वह बच्चा उस स्थिति तक पहुंच सकता था और उसे फायदा हो सकता था, लेकिन इसका वैल्यू नहीं समझा और वह एक बैकिन टाइप का एक लौकी था। बैकिन, तो आप लोग इसको याद रखेंगे बैकिन टाइप का, तो आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रही है, थम्स अप जरूर लगाएंगे ताकि हमें बहुत अच्छा लगे और जो ना थम्स अप जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 16 में it is the duty of your parents to see that such things don't happen. Such things don't happen. Who is said this? अर्थात कहते हैं यह किसने कहा था। देखेंगे इसको बच्चों, कहते हैं दिस इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन
हु इज, कहते हैं कि यह तुम्हारे पिताजी का काम है, यह तुम्हारे पिताजी का काम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यह सब पिताजी का देखने का काम है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो है ना उसके पिताजी यानी उसके टीचर ने उसके पिताजी पर यानी पिताजी को आकर के नहीं यह बातें कह रहा था जब यह सेवई पकड़ा गया था क्लासरूम में, शिकायत के दौरान यह बातें कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17, हु यूज्ड टू पॉलिश, कहते हैं हु यूज्ड टू पॉलिश द गार्ड, हु यूज्ड टू पॉलिश द गार्ड अंडर हीज डेस्क, अंडर हीज डेस्क इन क्लास टाइम, इन क्लास टाइम, अर्थात क्लास टाइम में कौन टेबल के अंदर यानी टेबल के नीचे जो ना बैठ करके लौकी को यानी गार्ड को पॉलिश कर रहा था, तो वह एक सेवई था। सेवई जो लड़का था वह मतलब टेबल के नीचे, टीचर पढ़ा रहा है इधर और वो जो है ना टेबल के नीचे घुस करके पॉलिश कर रहा है, वह मतलब गार्ड्स को पॉलिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, who sends, who smashed Sebai's guards pieces, कहते हैं कि सेवई के गार्ड के पीस को किसने सभी पीस को तोड़ दिया, सेवई के गार्ड पीस को किसने तोड़ दिया? तो उसके पिताजी ने जो था ना, मतलब जब टीचर्स ने शिकायत किया उसके कमरे में जा करके सारे गार्ड्स जितना भी पॉलिश किया हुआ था ना सारा का सारा तोड़ तमोड़ दिया, सारे पूरा उसका जो ना हुलिया टाइट कर दिया, मतलब कि उसके हॉल का उसके रूम का जो ना पूरा नक्शा ही बदल डाला, अर्थात जो चीज़ जितना भी चुरा करके रखा था छुपा करके उन सभी चीज़ों का उजागर हो गया और सभी चीज़ तहस नहस हो गई, सभी चीज़ें तहस नहस हो गई। तो कहते हैं टू होम डीड द टीचर कंप्लेन अबाउट सेवई, कंप्लेन अबाउट सेवई, कहते हैं सेवई का जब कहते हैं कि सेवई का जब खबर लेने सेवई के बारे में जब कंप्लेन करने के लिए आया हुआ था तो घर में टीचर्स ने किसके पास कंप्लेन किया हुआ था, अर्थात उसके पिताजी नहीं थे, नहीं तो उसी वक्त सेवई का धुलाया हो जाता, लेकिन पिताजी कहीं दुकान पर गए हुए थे और उसकी माता जी को आकर के ये सारे खबर सुनाई थी और माता जी यानी उसके जब पिताजी आए हुए थे तब यह सारी कहानी बताई हुई थी। तो घर पर उसके माताजी थे और ये सारी कहानी जो है ना माताजी को शिकायत कर वही कहते हैं टू होम डिड द टीचर कंप्लेन अबाउट द सेवई, सेवई के बारे में किसके पास टीचर ने कंप्लेन किया हुआ था? जी हाँ, उसके मम्मी के पास जो था उसके मम्मी के पास ये सारे कहानी कंप्लेन किया गया था। सेवई इज नॉस पिक्चर, सेवई जो है सेवई इज नो डैश हिज पिक्चर, सेवई इज नो डैश हिज पिक्चर, सेवई जैसे कि आप लोग इसको देखेंगे फिर हम लोग आगे इसको समझाते हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसको इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड। तो मैं आप सबको एक बार फिर से इसको जल्द से रिवीजन करवा दूं। कहते हैं इन इज दिट इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच एज थिंग्स डोंट हैपन हु इज सॉर्ट दिस, यानी यह सारी डिटेल्स जो था ना ये सारा डांट जो था ना उसके माता को आकर के सुनाया हुआ था, टीचर्स मतलब माता के सामने उसको शिकायत किया गया था दिस, यानी यह माता पिता तुम्हारे माता पिता का ड्यूटी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखें, यह शिक्षक ने कहा था। हु यूज टू पॉलिश द गार्ड्स अंडर हिज डेस्क इन द क्लास टाइम, क्लास टाइम में कौन लौकी को पॉलिश कर रहा था? सेवई। तो कहते हैं द सैमसेड सेवईज गार्ड्स पैसेस, कहते हैं किसने सेवई के गार्ड्स को
तोड़ डाला। सेम साइड मतलब हो गया, स्मैश्ड मतलब हो गया यहाँ तोड़ डाला। तो कहते हैं हु यानी उसके पिताजी ने तोड़ डाला था। हु होम यानी टू होम डिड द टीचर्स कंप्लेंट अबाउट द सेवई, सेवई के बारे में किसके पास कंप्लेन किया गया था? उसके माताजी के पास, अर्थात पिताजी घर में नहीं थे तो माताजी से उसका कंप्लेन किया गया था। सेवई इज डैश नौ डैश इज हिज पिक्चर, कहते हैं सेवई अपने कथनानुसार अपने आप में, अपने तस्वीरों में वह खुद में वह काम में वह तल्लीन रहे, खुद के काम में वह तल्लीन रहे। अर्थात तल्लीन का मतलब होता है किसी भी काम में लीन रहना बच्चों। सेवई हमेशा अपने चित्र में, सेवई अपने हमेशा नज़र में देखा जाए तो हमेशा अपने कर्मों के प्रति तल्लीन रहे, हमेशा जिसमें विशेष रुचि था उसी में तल्लीन रहे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो अपने दिल की, सुनो सबकी करो अपने दिल की। इसलिए सबका सुनो लेकिन करना हमेशा अपने दिल के, दिल जो कहे वो करना। इसलिए आप लोग इसका जो था ना मतलब उसमें बहुत विशेष अभिरुचि थी इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द वन हु बिहेव्स लाइक द ओमेन इज कॉल्ड, ओमेन इज कॉल्ड, कहते हैं कि जो कि स्त्रियों का जिसमें स्त्रियों का गुण होता है वह क्या कहलाता है? द वन हु बिहेव्स लाइक द वोमेन्स कॉल्ड, कहते हैं जिसमें स्त्री का गुण होता है, जो कि स्त्रियों की भूमिका मतलब स्त्री का गुण होता है जिसमें, वह क्या कहलाते हैं? तो विशेष रूप से अर्थात जिसमें स्त्री की तरह गुण होता है उसको हम लोग इफेमिनेट, उसको हम लोग जो है ना इफेमिनेट अर्थात स्त्रैन कहेंगे। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब हुआ स्त्रैन। कहते हैं जिसमें स्त्री का गुण होता है वह स्त्रैन कहलाता है। जी हाँ, हम लोग अपने क्लास में पढ़े हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जिसने बड़े ही जोरदार शब्दों में इन चीज़ों का व्याख्या किया हुआ है। हम लोग हिंदी के क्लास में पढ़ चुके हैं इसका स्त्रैन और पुरुष के बारे में। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण MVVI प्रश्नों को जाना और हम लोगों ने समझा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि में न जाने कितनी बार पूछे जा भी चुके हैं। तो हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग हमेशा मतलब सपोर्ट करें और अच्छे तरीके से क्लास में जुड़े रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज की क्लास के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।